बुक सुपरनैचुरल चैप्टर 11 एक अलौकिक सुसमाचार के लिए नियुक्त किया जाना 1932। विलियम ब्रैनम और डॉक्टर रॉय डेविस एक दूसरे के लिए आदर भाव रखते थे। बिली वृद्ध आदमी के विश्वास के उदाहरण से प्रेरित था और डॉक्टर डेविस उतना ही इस युवक के उत्साह से प्रभावित थे। ज़्यादा समय नहीं लगा जब पास्टर ने यह सलाह दी, शायद बिली को सेवकाई में प्रवेश करने के विषय में सोचना चाहिए। डॉक्टर डेविस को उनकी राष्ट्रीय संस्था के द्वारा यह अधिकार प्राप्त था कि वे ऐसे होनहार व्यक्तियों को कर्मचारी अनुज्ञा प्रदान कर सकते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च में बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के, चाहे वे जो भी हों, एक प्रचारक स्थापित कर देती। बिली अपनी शपथ को कभी भूला नहीं था। जब मृत्यु से ले जाने के लिए 1 वर्ष पूर्व आई थी, उसने प्रभु से यह वायदा किया था कि यदि उसे जिंदा रहने का एक मौका और मिल गया, वह सुसमाचार का प्रचार करेगा, सड़क के कोनों और घरों की छतों से। उसे हर्ष और उल्लास महसूस हुआ अब यह मौका पाकर। वर्ष 1932 में क्रिसमस के करीब डॉक्टर रॉय डेविस ने मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च के कानूनों और उपनियमों के अनुसार विलियम मैरियन ब्रैनम को यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचारक के रूप में अभिषेक कर दिया। बिली 23 वर्ष का था। उसके ठहराए नियुक्त किए जाने के कुछ दिनों के पश्चात बिल न्यू एल्बनी में अपने सबसे कम पसंदीदा काम पर था, उन लोगों की सेवाएं काट देना जो अपने पानी, गैस या बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर सकते थे। उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया ताकि वह रहने वालों को सूचित कर सके कि उसे उनकी बिजली बंद करनी पड़ रही है। जिस औरत ने दरवाज़ा खोला था, उसने उसको बड़ी बेरहमी से कोसा। अपनी बात जब उसने शुरू की तो बिल ने कहा, स्त्री, तुम्हें इस तरह गालियाँ नहीं देना चाहिए। क्या तुम खुदा से नहीं डरती हो? तुम गांठ लगी बुद्धि वाले बेवकूफ़, वह गुस्से से बोली। यदि मुझे ज़रूरत ही पड़े कि कोई मुझसे खुदा के विषय में बात करे, तो मैं तुम जैसे आधी अकल वाले से नहीं बोलूँगी। तुम्हारी माँ तो लगता है कि, और यहाँ वह उसकी माँ और वंशावली के एक गंदे नीच वर्णन में घुस पड़ी। बिली ने हमेशा यह कहा, एक आदमी जो एक औरत को मारे, वह इतना भी मर्द नहीं जो किसी मर्द पर हाथ उठा सके। लेकिन वह औरत जिस हिसाब से उसकी माँ के भले चरित्र पर ऐसे सड़ी गंदगी उड़ेल रही थी, हो सकता है कि वह अपना वह उसूल तोड़ देता। यदि यही घटना 1 साल पहले हुई होती, कम से कम उसने क्रोध से उबलते हुए उस पर वापस चिल्ला तो दिया ही होता। लेकिन अब उसके द्वारा की गई बेइज्जतियों से उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा, जैसे पानी उन जूतों से दूर चला जाता है जिन पर कून जानवर की चर्बी मली गई हो। उसकी गाली गलौज बिली के प्राणों को, जो मन की शांति ढांके हुए थी, उसे भेद ही नहीं पाई। उसने नम्रता से कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा मैम, और वह वहां से चला गया। बिली को ठीक तभी मालूम पड़ गया कि जो बदलाव उसमें आ गया है वह वास्तविक, असली है और स्थायी है। उसका अगला कार्य आदेश था एक घर की सेवाओं को बंद करने का, जहां से लोग छोड़कर जा चुके थे। चूंकि इमारत खाली पड़ी थी और दरवाज़ा अध खुला था, बिल अंदर सरक गया प्रभु से प्रार्थना करने और धन्यवाद चढ़ाने के लिए। सीधे फर्श पर घुटनों पर आकर उसने अपने हाथ जोड़े, पर अभी अपनी आंखों को बंद नहीं किया था, जबकि अचानक कमरा बदल गया। दीवारें अब उस भड़कीले धारीदार वॉलपेपर से लिपटी हुई नहीं थी। अब वह पूरी तरह सफ़ेद थी और कमरा भी अब खाली नहीं था। बिली देख रहा था एक अश्वेत बूढ़े आदमी की ओर, जिसके सफ़ेद बाल और सफ़ेद मूछें थी, जो लेटा हुआ था अस्पताल जैसे प्रतीत होते पलंग पर। ऐसा लगता था कि उस आदमी ने एक भयानक दुर्घटना झेली थी। उसकी बाहें, पैर और सीने पर ढेर सारी पट्टियां बंधी थी। एक बूढ़ी अश्वेत औरत भी उसी के पलंग के पड़ोस में खड़ी थी। शायद वह उसकी पत्नी थी, क्योंकि वह लगभग उसी की उम्र की थी। बिली को अपनी आंखों के कोनों से एक हलचल दिखाई दी। मुड़ने पर उसने देखा कि एक श्वेत आदमी और औरत ने उस कमरे में प्रवेश किया और बिस्तर के पैताने खड़े हो गए। उनके चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन इस उदासी के अलावा बिली यह अनुमान नहीं लगा पाया कि उनके और उस आदमी के बीच, जो पट्टियों से बंधा हुआ पड़ा था, क्या संबंध है। फिर 2 और लोगों ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। दोनों ही युवक थे। वे लोग बिस्तर की ओर चेहरे करके खड़े थे, इसलिए बिल उनके चेहरे नहीं देख पाया। यह दोनों लोग
बहुत जाने पहचाने प्रतीत हो रहे थे, जैसे कि बिल को उन्हें पीछे से देखकर भी पहचाना जाना चाहिए था। हाँ, वह उनमें से एक को तो पहचान गया। वह था उनका मित्र जॉर्ज डियॉक, जिसे बस कुछ ही हफ्ते पहले प्रभु के पास अगुवाई करके लाया था। और वह दूसरा, वह उसे पहचानने का यत्न करने लगा। यह कौन था जिसका सिर भरा हुआ था घने काले घुंघराले बालों से? ठीक तभी वह आदमी उस स्त्री से बात करने के लिए मुड़ा जो किनारे खड़ी थी। बिली आश्चर्य से झटका खा गया। वह स्वयं को ही वहां देख रहा था। बिली ने स्वयं को उस पलंग पर झुककर उस अश्वेत मरीज के लिए प्रार्थना करते हुए देखा। तुरंत ही वह आदमी बिस्तर पर उठ बैठा और अपनी पट्टियां उतारने लगा। फिर बिल की निगाह से बिस्तर छिप गया, क्योंकि बीच में ढेर सारी नर्सें और डॉक्टर कमरे के अंदर भागते हुए आ गए थे। यह प्रदर्शन धूमिल होता हुआ समाप्त हो गया और बिल ने स्वयं को एक भिन्न जगह पर पाया। अब वह सड़क पर अस्पताल के सामने खड़ा हुआ था, जबकि वह देख ही रहा था सामने का दरवाजा खुला और वही बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आया, सीढ़ियों पर से नीचे उतरता हुआ, ऐसे जैसे कि उसे कभी चोट लगी ही नहीं थी। पट्टियां सब गायब थी और अब वह एक भूरा कोट और एक प्लग गोली छोटी किनारी वाली टोपी पहने हुए था। अचानक से दर्शन समाप्त हो गया और बिल ने स्वयं को फिर से खाली मकान में नग्न फर्श पर घुटनों के बल झुका हुआ पाया, जिसकी दीवारें धारीदार वॉलपेपर से ढकी हुई थी। क्या हुआ था? वह कहाँ होकर आया था? वह तो उस स्थान से जहाँ पर घुटनों के बल आकर झुका था 1 इंच भी नहीं हिला था, और फिर भी वह तो किसी अस्पताल में हो आया था और एक जबरदस्त ड्रामा घटते हुए देखा था। कैसे? यह कोई स्वप्न नहीं हो सकता। वह तो पूरी तरह से जागा हुआ था और अस्पताल में उसके चारों ओर जो कुछ हो रहा था वह ऐसा वास्तविक दिख रहा था जैसे कि उनके दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में लिपटे हुए थे उसके दिल के सामने। हालांकि उसे समझ में तो नहीं आया था कि इसका मतलब क्या था। बिली बहुत आतुर था कि उन सबसे पहले मिलने वाले कानों की जोड़ी को यह दर्शन बताए जो सुनना चाहे। अब यह निकले जॉन पॉट्स, एक मसीही आदमी जो लोक सेवा कंपनी की सबसे आगे वाली मेज पर बैठते थे। यह छुट्टी से ठीक पहले वाला समय था जब बिली बता रहा था, श्रीमान पॉट्स ज़्यादा नहीं बोले, बस थोड़ा बहुत ऐसा का क्या मेरे यह तो रुचिपूर्ण है। अगली सुबह जैसे ही बिली दरवाजे से अंदर घुसा, श्रीमान पॉट्स ने उसे किनारे बुलाया। मालूम बिली, उस सपने के विषय में जो तुमने मुझे कल दोपहर बाद बताया था? श्रीमान पॉट्स, वह स्वप्न नहीं था। मैं उतना ही जागा हुआ था जितना कि मैं अभी हूँ। मैं ठीक तरह से नहीं जानता हूँ कि वह क्या था। शायद किसी किस्म की अवचेतनावस्था थी मेरे विचार से। ठीक है, यदि तुम कहते हो तो। बहरहाल मेरे पास एक सुराग हो सकता है। शायद कि इसका क्या मतलब है? कल रात मैं न्यू एल्बनी कैथोलिक अस्पताल में एक मित्र से मिलने गया था। वहाँ पर एक मरीज है जिसका विवरण उस आदमी से मिलता है जिसे तुमने अपने अवचेतन अवस्था में देखा था। उसका नाम है विलियम मेरिल। वह लगभग 65 वर्ष का अश्वेत आदमी है और वह बहुत गंभीर अवस्था में है। मैंने कल रात उससे थोड़ी सी बात की थी। ऐसा लगता है कि उसके पास एक वैगन है जिसमें 2 घोड़े लगते हैं और अपनी जीविका चलाता है। न्यू एल्बनी की गलियों में से कूड़ा उठाकर 2 दिन पहले एक युवक और एक युवती अपनी कार में तेजी से आ रहे थे कि एक कोने पर उनका नियंत्रण गड़बड़ा गया और वे सीधे जाकर उसकी वैगन से टकरा गए, जिसके कारण उसकी बाहें, पैर और पीठ की हड्डियां टूट गई हैं। मैंने उसे तुम्हारे और तुम्हारे अवचेतन अवस्था के दर्शन के विषय में बताया। वह बड़ा ही उत्तेजित हो गया और मुझसे बड़ी मिन्नत की कि तुमसे कहूँ कि आकर उसके लिए प्रार्थना कर दो। मैं नहीं जानता कि वही वह आदमी है जिसे मैंने देखा या नहीं। पूरा दिन बिल इस विस्मय में रहा कि क्या होगा यदि उसने उस व्यक्ति के लिए वास्तव में जाकर प्रार्थना की तो, जो कि इतने बुरे हाल में है जैसा कि श्रीमान मेरिल जाहिर रूप से थे। इस विचार ने बिली को घबरा दिया। क्या वह आदमी वाकई में बिस्तर पर ही उठकर सीधा बैठ जाएगा और अपनी पट्टियां उतारने लगेगा? बिली उन प्रचारों सरमनों के विषय में सोचने लगा जिन्हें उसने डॉक्टर डेविस के प्रचार करते हुए सुना था, मसीहों से यह आग्रह करते हुए कि खुदा की अलौकिक शक्ति में विश्वास करें आश्चर्य कर्मों का करने के लिए। जिस समय तक बिली की काम से छुट्टी हुई उसने स्वयं को तैयार महसूस किया। उसने अपने दोस्त जॉर्ज डियॉक का पता लगाया और पूरी की पूरी यह अति काल्पनिक लगने वाली कहानी उस पर उड़ेल दी। जॉर्ज बोला, बिल्कुल बिली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उस आदमी के लिए प्रार्थना करने के लिए।
जैसे जैसे दोनों आदमी अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, बिल ने समझाया, भाई जॉर्ज, ये अजीब चीज़ें जो मेरे साथ होती हैं, मैं उन्हें समझ नहीं पाता हूँ, पर मैं यह बात जानता हूँ कि मैं उस वृद्ध आदमी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ जब तक कि वे दो श्वेत व्यक्ति उस कमरे में ना हो और बिस्तर की दूसरी तरफ ना खड़े हों, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ ठीक वैसे ही करनी होगी जैसा कि यह मुझे दिखाई गई है। सो मैं नहीं जानता कि यह आज रात को ही होगा या नहीं, पर आप इंतज़ार करो और देखो, यह मनुष्य तो चंगा होने जा रहा है। एक बार अंदर पहुंच जाने पर बिल ने श्रीमान मेरिल के विषय में पूछा और उन्हें उसके कमरे की ओर निर्देशित कर दिया गया। उस आदमी पर जो बिस्तर पर था, एक निगाह पड़ते ही बिल जान गया कि वह सही जगह पर है। यही वह आदमी था जिसे उसने कल देखा था। शुभ संध्या श्रीमान, मेरा नाम बिली ब्रैनम है। यहाँ कल एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने आपको मेरे विषय में बताया था। बूढ़ा आदमी उत्सुकतावश हिला। ओह, मैं तुम वह लड़के हो जो मेरे चंगा होने के लिए प्रार्थना करने जा रहे हो? उसकी पत्नी, जो उसके पलंग के किनारे खड़ी थी, भौहें सिकोड़कर भाषण देने लगी। जवान आदमी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि मेरे पति की हालत इतनी गंभीर है। ना सिर्फ इन्हें 104 डिग्री बुखार है, एक्सरे यह बताती है कि इनकी कुछ टूटी हुई पसलियां ठीक इनके फेफड़ों के ऊपर ही है। यदि यह 1 इंच भी गलत ढंग से हिले, वे नुकीली धारें इनके फेफड़ों को भेद सकती हैं, या फिर उससे भी बुरा, किसी रक्त वाहिनी को काट सकती है और खून के अंदरूनी रिसाव के द्वारा इन्हें मार सकती है। मैं वाकई में नहीं सोचती कि तुम्हें यहाँ अंदर आना चाहिए था और इन्हें इस प्रकार पूरी तरह उत्तेजित करना चाहिए था। लेकिन श्रीमान मेरिल, इसे फर्क रीति से देख रहे थे। आओ, कम से कम सुन तो लें कि इस लड़के को क्या कहना है। बिली ने अपना एक दिन पहले वाला अनुभव फिर से कह सुनाया। जैसे ही उसने समाप्त किया, एक युवक और युवती ने कमरे में प्रवेश किया। श्रीमान मेरिल ने उनका परिचय उन दोनों लोगों के रूप में कराया जो उस वक्त कार में थे जब वह वैगन से आ टकराई थी। वे दोनों ही उस दुर्घटना के लिए बहुत खेदित थे और वास्तव में बूढ़े आदमी के लाभ के प्रति चिंतित प्रतीत होते थे। दुखी और गंभीर चेहरों के साथ वे चलकर बिस्तर की दूसरी ओर दीवार के पास चले गए। यह बिली के लिए इशारा था। वह झुका और उसने प्रार्थना करना शुरू ही किया था कि श्रीमान मेरिल चिल्ला उठे, मैं चंगा हो गया, और झटके से बिस्तर से उठ बैठे। उनकी पत्नी जोर से चीखी, विलियम! नहीं! उनको वापस गद्दे पर दबाकर लिटाने की कोशिश करते हुए एक प्रशिशु दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल होया। उसने भी श्रीमान मेरिल को गद्दे पर लिटाने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बिस्तर से किसी तरह रेंग कर बाहर निकल ही आया, चिल्लाते हुए, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। नर्स और डॉक्टर भागते हुए आ गए। एक कैथोलिक सिस्टर कमरे के अंदर आई और बिल और जॉर्ज से कहा, तुम दोनों को अब यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। हम तुम दोनों को इस आदमी को इतना उत्तेजित करने नहीं देंगे, यह बिल्कुल बहुत बीमार है। जब बिली और जॉर्ज वहाँ से रवाना हुए, विलियम मेरिल अपने कपड़े पहनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि कई सारे डॉक्टर उन्हें मनाने का यत्न कर रहे थे कि वापस बिस्तर पर पहुंच जाए। बाहर निकलने के पश्चात बिल अस्पताल की सीढ़ियों के सबसे निचले हिस्से पर पहुंचकर रुक गया और जॉर्ज से बोला, आओ यहाँ इंतज़ार करते हैं। तुम देखना, वह बाहर निकल कर आएगा, भूरे रंग का कोट और एक प्लग टोपी पहने हुए, और बस थोड़ी सी ही देर में वह इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर कर आएगा। कई मिनट बीत गए और यहाँ वह अपनी पत्नी के साथ आया, उन सीढ़ियों से उतरता हुआ उतना ही जीवत जैसे कि वह अस्पताल में किसी से मुलाकात करने आया था, बजाय स्वयं मरीज होने के। वह एक भूरा कोट और एक प्लग टोपी ही पहना हुआ था, ठीक जैसा बिल ने पहले से ही बताया था। जॉर्ज ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, तुम उन सब डॉक्टरों से बचकर कैसे निकल आए? श्रीमान मेरिल अपनी सफ़ेद मूंछों के पीछे से मुस्कुरा दिए। उन्होंने मेरा बुखार नापा और मुझे कोई बुखार था ही नहीं, सो उन्होंने मुझे जाने दिया। अगली सुबह बिली भोर के समय ही उठ गया। जब वह अधूरी रोशनी में ही अपने कपड़ों को टटोल रहा था, कमरा अचानक से पूरी तरह रोशनी से नहा गया।
ऐसा जैसे कि किसी ने बटन जला दिया हो। बिल को तुरंत समझ में आ गया कि वह अपने घर में नहीं है। जिस कमरे में उसने अपने आप को पाया वह उसके बेडरूम से बड़ा था। वह एक बैठक जैसा कुछ लग रहा था, जिसमें एक सोफा था, एक क्लब वाली कुर्सी थी, एक ऑटोमैन था, किनारे रखे जाने वाली मेजें थी और लैंप थे, सिवाय एक चीज़ के जो था कोने पर रखा एक ऊंचा बिस्तर। इस बिस्तर पर एक अधेड़ स्त्री लेटी हुई थी जो कि बहुत घिनौनी तरह से अपाहिज थी। बिल आश्चर्य से देख रहा था, जबकि इस औरत के मरोड़े हुए हाथ पैर सीधे हो गए और सामान्य हो गए। वह स्त्री बिस्तर में से बाहर निकल आई और चलते हुए सीधे उसके पास आ गई, जिस कारण बिल उसके चेहरे को भली प्रकार देख सका। फिर वह वापस अपने ही कमरे की आधी रोशनी में लौट आया। बिली अपने पलंग के किनारे पर काफ़ी देर तक बैठा रह गया, इस पर हैरान होता हुआ। जाहिर सी बात है प्रभु यीशु किसी और को भी ठीक करने जा रहे थे, पर किसे और कब? उसने सोचा, अच्छा, संभवतः आज मुझे पता चलेगा कि आज वह कहाँ है। उस दिन उसे जो काम मिला वह उसे न्यू एल्बनी में 2223 ईस्ट ओक स्ट्रीट ले गया। एक परिवार किराए के दोहरे घर का एक हिस्सा खाली करके गया था और बिली को उसी एक हिस्से की जल सेवा बंद करनी थी। लेकिन बॉक्स पर यह साफ रीति से समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मीटर किस वाले हिस्से का है। उसने एक मीटर का वाल्व घुमाकर बंद कर दिया, फिर उस डुप्लेक्स के उस हिस्से में जांचने गया जहां अभी लोग थे। एक आकर्षक किशोरी अपर्याप्त बेकार से कपड़े पहने हुए आई और दरवाज़ा खोला। क्या चाहिए? मैं लोक सेवा कंपनी के लिए काम करता हूँ। क्या तुम देख कर बता सकती हो कि तुम्हारा पानी बंद तो नहीं हो गया? बिल्कुल। लड़की एक कोने से आगे बढ़कर रसोई में चली गई। दरवाजे में खड़े खड़े बिली देख सकता था कि अंदर बैठक में अस्पताल नुमा एक पलंग पर एक औरत लेटी हुई है। उसका शरीर बहुत बुरी तरह मरोड़ा हुआ था, जिसके कारण वह एक सुकड़ी हुई मकड़ी जैसी प्रतीत होती थी। बिस्तर सिरहाने से उठा हुआ था, जिसके कारण उसका सिर ऊंचा उठा हुआ था और उसका चेहरा सीधे दरवाजे की ओर था, जिस कारण बिल उसका चेहरा साफ रीति से देख पा रहा था। उसका दिल उत्तेजना से उछल पड़ा। यही तो वह अपाहिज औरत थी जिसे उसने सुबह दर्शन में देखा था। वह एक काली जिल्द वाली पुस्तक पढ़ रही थी। उसके बिस्तर के किनारे फर्श पर एक अखबार फैला पड़ा था। आप कैसी हैं मैम? मेरा नाम बिली ब्रैनम है। हेलो, मेरा है मैरी डेर ओहेनन। मेरी बेटी वहाँ, वह डोरोथी है। डोरोथी कमरे में वापस आई और बोली, नहीं, पानी अभी भी आ रहा है। मुझे लगता है कि मैंने फिर तो सही मीटर बंद किया है। देखकर बताने के लिए धन्यवाद। लेकिन वह गया नहीं। किसी तरह उसे इस अपाहिज औरत के साथ एक बातचीत शुरू करनी थी। वह क्या है जो आप पढ़ रही हैं? एक आर्मेनियन बाइबल है, उसने उत्तर दिया। उसने उसे चुनौती दी। क्या तुम उसका विश्वास करती हो? श्रीमती डे ओहेन ने पुस्तक को गोद में रखा। डोरोथी 17 वर्ष की है। जब से वह पैदा हुई है मैं अपाहिज होकर बिस्तर में पड़ी हूँ। लेकिन आज सुबह मैंने अखबार में एक आदमी के विषय में पढ़ा है जो कैथोलिक अस्पताल में चंगा हुआ है, और मैंने कहा, मेरे लिए आशा बाकी है अभी। बोलो ज़रा, क्या तुमने बोला था कि तुम्हारा नाम ब्रैनम है? उसने पढ़ने वाला चश्मा उतारा कि उस नौजवान को ध्यान से देख सके जो उसकी बैठक के दरवाजे में खड़ा था। उसके हाव भाव बदल गए जब उसने उस युवा मीटर मैन को अखबार के लेख वाले चेहरा रहित ब्रैनम के साथ जोड़ा। क्या तुम ही वह खुदा के जन हो जिसने उस अश्वेत आदमी को कल रात चंगा किया था? नहीं मैम, मैं कोई चंगा करता नहीं हूँ। मुझे किसी चीज़ के द्वारा दिखाया गया था कि मुझे उस आदमी के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु ही चंगाई देने वाला है, मैं नहीं। स्त्री ने हाँ में सिर हिलाया। जब से मैंने उस चमत्कार के बारे में पढ़ा है, मैं खुदा से अपने जीवन में भी एक मांग रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे? बिली ने इस औरत को देखा जिसके मरोड़े मुड़े घूमे हुए पैर 17 वर्ष से क्षय से पीड़ित थे, और उसने सावधानी से कहा, मैं जाकर इसके लिए प्रार्थना करूँगा और फिर वापस आऊँगा। उसने एक जगह ढूंढी जहाँ वह खुदा के साथ अकेला हो सके, और तब तक प्रार्थना की जब तक उसकी हिम्मत वैसी ही नहीं होगी जैसी दर्शन में थी। फिर वह गाड़ी से जॉर्ज डियॉक के घर गया, और भाई जॉर्ज, मेरी मुलाकात उस औरत से हुई है जिसके बारे में मैं आपको आज सुबह बता रहा था। मैं जानता हूँ कि वह वही है। मेरे साथ चलिए।
वे दोनों उस डुप्लेक्स में जा पहुंचे और श्रीमती डेर ओहेनन के बिस्तर के किनारे खड़े हो गए, जबकि वह स्त्री अपनी अर्मेनियन बाइबल को सीने से चिपकाए हुए थी। डोरोथी और उसका 8 साल का भाई बैठक के दूसरी ओर क्रिसमस ट्री के पीछे छिपे हुए थे, खीखी कर रहे थे और इस पूरे विचार की ही हंसी उड़ा रहे थे, यह सोचकर कि उनकी माँ 17 वर्ष से बिस्तर में पड़े रहने के बाद बिस्तर से ऐसे बाहर निकल आएगी, क्या मजाक है। बिल ने बच्चों को अनदेखा किया। श्रीमती डेर ओहेनन, प्रभु यीशु आपको चंगा करने जा रहे हैं। बिली और जॉर्ज अपने घुटनों पर आ गए और प्रार्थना करने लगे। पलकें जबकि बंद ही थी, फिर भी रोशनी को पुतलियों को छूने दे रही थी, और पलकों के बीच से ही बिली ने एक रोशनी को श्रीमती डेर ओहेनन के ऊपर रोशन होते हुए देखा। उसने अपनी आंखें खोली, किसी बिजली के बल्ब को देखने की आशा में। उसके बजाय उसे आग का एक सुनहरा छल्ला चक्री उसके बिस्तर के ऊपर घूमते हुए दिखाई दी। एक श्रद्धा युक्त भय ने उसे थाम लिया, एक बेदम करता हुआ सा डर जो कि एक खोजी जिज्ञासा के साथ मिश्रित था। यह वही ज्योति होनी चाहिए जिसने वह क्रूस बनाया था जब वह अपने घर के पीछे छप्पर में प्रार्थना कर रहा था। प्रेरित होकर बिल्ली आगे बढ़ा, उस अपाहिज स्त्री का हाथ पकड़ा और बोला, श्रीमती डेर ओहेनन, प्रभु यीशु ने मुझे आज सुबह यह बताया है कि आप ठीक होने जा रही हैं। यीशु के नाम में अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए और चलिए। अपनी ओढ़नियों को एक तरफ फेंक कर वह पलंग के किनारे की ओर सरकने लगी, अपने मुरझाए सूखे हुए हाथ और पैरों को इस्तेमाल करते हुए एक कीड़े की तरह इंच इंच करके रेंगती हुई। बिली में आशंका की लहर आई, यह सोचते हुए कि यदि उसने उसे उस ऊंचे पलंग से गिर जाने दिया तो फर्श पर गिरते ही उसकी गर्दन टूट जाएगी। फिर जब उसने विलियम मेरेल के दर्शन के विषय में सोचा, कितनी सिद्धता से वह पूरा हुआ था, कितना अचूक, और उसकी हिम्मत भरोसा लौट आया। जैसे ही श्रीमती डेर ओहेनन ने बिस्तरे के किनारे से सरक कर आगे बढ़ी, उसके दोनों पैर सबकी आंखों के सामने पूरी तरह सीधे हो गए। डोरोथी जोर से चीखने लगी, पागलपन की चीख, और अपने बाल खींचने लगी और सामने वाले दरवाजे से भागती हुई निकल गई, अभी भी अपनी आवाज़ के चरम पर चीखती हुई। हर तरफ से पड़ोसी भाग कर आने लगे, दरवाजे वाली जगह में भर गए, अविश्वास से देखते हुए अपनी पड़ोसन मैरी डेर ओहेनन को देख रहे थे, जो 17 वर्षों से पहली बार अपनी बैठक में चल फिर रही थी, अपनी दोनों अच्छी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाए हुए, अपनी अर्मेनियन मातृभाषा में प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते हुए। बिली घर लौट आया, उत्तेजित और आनंद विभोर होते हुए, इन अद्भुत दर्शनों के कारण जिनके बाद ऐसे ऐसे आश्चर्यकर्म हो रहे थे, परंतु जल्दी ही उसकी उत्तेजना क्षीण हो जाने वाली थी। जल्दी ही उसका आनंद भय में बदलने जा रहा था। उसका अगला दर्शन असाधारण रूप से फर्क होने वाला था, और जब वह अपने इस दर्शन को अपने पास्टर को बताएगा, बिल अपने पास्टर के जवाब के द्वारा भ्रमित हो जाने वाला था। यह उसके लिए वर्षों तक बनी रहने वाली थी अनिश्चितता शुरू करने जा रहा था, जो उसे अंततः इस खोज तक पहुंचा दे कि उसकी अजीब जिंदगी के पीछे क्या भेद है, एक भेद जो तब फिर एक विश्वास के द्वारा होने वाली चंगाई की ऐसी महान सेवकाई को चालू करेगा जो इस संसार ने कभी भी देखी होगी।